पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एडजॉइंट के बारे में डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में और इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स किसको कहते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं कि A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर का, सच दैट कि A को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, या B को उस A में मल्टीप्लाई करने पे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, तो हम कहेंगे कि B इक्वल टू A इनवर्स, यानी B A का इनवर्स है। और इसका मतलब ये हो गया कि A इज़ द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, यानी A क्या है, एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। यानी अगर किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है। अब इससे रिलेटेड एक छोटी सी थ्योरम है कि ए मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल इफ det A इक्वल टू नॉट ज़ीरो। यानी एक कंडीशन हमें यहाँ पता चल रही है कि कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगा अगर उसका डिटरमिनेंट्स की वैल्यू जीरो के बराबर ना हो। यानी कंडीशन ये है कि मैट्रिक्स का इन्वर्टिबल तभी होगा जब वो नॉन सिंगुलर हो, यानी उसके डिटरमिनेंट्स की वैल्यू जीरो के बराबर ना हो। डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो के बराबर ना होने को कहते हैं कि मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। ये अगर जीरो के बराबर आ जाता है डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, तो हम कहते हैं कि मैट्रिक्स सिंगुलर है। यानी एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये हमें मिल रही है कि कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगा तो वो तब होगा जब वो नॉन सिंगुलर हो। यानी ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। तो इसको प्रूव कैसे करते हैं, जैसे देखिए पीछे की थ्योरम है, हम लोगों ने लिखा कि AB इक्वल टू क्या दिया हुआ है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है। अगर हम डिटरमिनेंट ले लेते हैं दोनों तरफ इसका, तो इक्वल टू आ जाएगा इक्वल टू BA, तो ये आ जाएगा BA और ये आ जाएगा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग मालूम है कि इट इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ A एंड B इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो यहाँ पर हम देखें कि डिटरमिनेंट ऑफ A एंड डिटरमिनेंट ऑफ B, यानी A मैट्रिक्स है और B उसका इन्वर्स है, उनके डिटरमिनेंट्स का प्रोडक्ट 1 के बराबर है, जीरो नहीं है, नॉट ज़ीरो। दैट इज़ A det A नॉट ज़ीरो, यानी A इज़ क्या है, नॉन सिंगुलर। इसका मतलब ये हो गया कि हम दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे यहाँ पे पहुँचते हैं कि एक मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगा अगर वो इस कंडीशन को फॉलो करता है, यानी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो वो कहलाता है कि वो इन्वर्टिबल होगा। और इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा, अब ये फॉलो करता है। दूसरी बात है कि मैट्रिक्स इन्वर्टिबल तब होगा जब वो नॉन सिंगुलर हो। तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे तो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। चलिए देखते हैं कि हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। यहाँ पर है कि सपोज A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, दैट इज क्या है, det A नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अभी कंडीशन हम लोगों ने जस्ट प्रूव की कि कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो तो यानी det A नॉट ज़ीरो के बराबर होता है। तो आइए देखते हैं कि एडजॉइंट में हम लोगों ने थ्योरम पढ़ी थी, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू det A इंटू I इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A।
यानी ए और एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करने पे हमें डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। यानी एडजॉइंट ऑफ ए को अगर हम पोस्ट मल्टीप्लाई करें या प्री मल्टीप्लाई करें तो हमें रिजल्ट मिलता है डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, और हमें मिलता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट। तो अगर हम डिवाइड कर देते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाई 1 अपॉन डेट ए, हम डेट ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, ए एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डेट ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डेट ए इंटू ए, ऐसे। अब ये जो मैट्रिक्स है, आप ये गौर से देखें, ए हमारा मैट्रिक्स है और ये जो पोर्शन है, जब हम ये एक मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ए मैट्रिक्स है, और डिटरमिनेंट्स में डिवाइड करने के बाद भी हमें एक मैट्रिक्स ही मिलता है। तो यानी ये मैट्रिक्स जब ए में मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हमें आइडेंटिटी मिल रहा है। या अगर हम प्री मल्टीप्लिकेशन करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए बाई डेट ए को इस मैट्रिक्स में, तो हमें भी आइडेंटिटी मिलता है। इसका मतलब ही हुआ कि अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन कि ए इन्वर्टेबल है और ये जो पोर्शन है, यानी ये जो पोर्शन है, इट इज़ द इनवर्स ऑफ ए। क्या मतलब है? मल्टीप्लाई करने पर इसका मतलब ए इज इन्वर्टेबल, यानी उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इन्वर्टेबल, एंड क्या है कह सकते हैं बेटा कि इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डेट ए, वेयर क्या कंडीशन है कि डेट ए मस्ट नॉट बी 0। यानी किसी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का अगर हम इन्वर्स निकालना चाहते हैं तो हम उसके एडजॉइंट को निकालें और उसमें उसके डिटरमिनेंट से हम डिवाइड कर दें तो हमें इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स मिल जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं कि सपोज ए इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी डेट ए नॉट 0 के बराबर है। तो हम लोगों ने पिछली एडजॉइंट में ये थ्योरम पढ़ा था कि जब हम ए और उसके एडजॉइंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें डिटरमिनेंट्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, या एडजॉइंट ऑफ ए में अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमें ये मिलेगा। अब दोनों तरफ हम 1 अपॉन डेट ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपॉन इसके आएगा, यहाँ ये डेट ए कैंसिल हो जाएगा, आई बचेगा और यहाँ पर ये आ जाएगा। अब यहाँ पर हम गौर से देखते हैं तो हमें एक कंडीशन इस तरह की दिखती है कि ए में कोई मैट्रिक्स, इट इज़ ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड इन ए, या मैट्रिक्स ए में प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस पार्ट हमें क्या दे रहा है रिजल्ट, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहा है। ये तभी पॉसिबल होगा जब ए इन्वर्टेबल होगा, यानी ये जो पोर्शन है वो ए का इनवर्स होगा। इट इज़ वेरी यूजफुल थ्योरम या फॉर्मूला फॉर गेटिंग इनवर्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने का ये बहुत आसान तरीका है। एक और भी तरीका है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, उसको हम लोग बाद में निकालेंगे, लेकिन इससे हम लोग निकालते हैं इसकी मदद से। आइए एग्जांपल के ज़रिए मैं आपको समझाऊं कि हम किसी भी इन्वर्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। तो आइए यहाँ पे हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं यूजिंग द एडजॉइंट। तो सबसे पहले हमारे पास ये मैट्रिक्स हम देखते हैं और इसका हम डेट ए चेक करते हैं कि कितना है। तो 5, 1 और 3, 2 ये आएगा, जिसको हम क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे और ये 3 और ये 7 आ जाएगा। दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ही हो गया कि ए इज़ नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर, अगर डेट ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो इसका नॉन सिंगुलर है। इसका मतलब है कि हम उसके डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। अगर एक नॉन सिंगुलर आ रहा तो इसका मतलब ये हो गया कि वो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, यानी हम उसका इन्वर्स
निकाल सकते हैं। तो इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का सीधा तरीका है 2x2 के मैट्रिक्स का कि हम डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर देते हैं, 2 3 2 5, ये डायरेक्टली आ जाएगा, इंटरचेंज कर देते हैं और इनका साइन बदल देते हैं, ये आ गया। यानी हमने पढ़ा है कि 2x2 के मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देते हैं और इसको आप इसके साइन को बदल दीजिए, आप डायगोनल एलिमेंट को, और इसके बाद हम फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। ए इनवर्स इक्वल टू आएगा डेट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ ए। तो कितना है यहाँ पे, डेट ए की वैल्यू 7 है और ये मैट्रिक्स हमारा है ए, एडजॉइंट ए है हमारा 2 -3 -1 5, और इसको हम डिवाइड करते हैं सब में। तो ये 2/7 -3/7 -1/7 5/7 और ये हमारा, क्योंकि ये जो 7 मल्टीप्लाई होगा 1/7 हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, यही इन्वर्स ऑफ ए है। हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर हम ए और ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइए 3x3 के मैट्रिक्स का हम इन्वर्स निकालते हैं। जैसे एक 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है और कहा कि इसका हम इन्वर्स निकालें, तो सबसे पहले हम लोग इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा वो हम लोग चेक करेंगे कि वो 0 के बराबर तो नहीं है। अगर 0 है तो इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। तो आइए सबसे पहले इसका डेट ए चेक करते हैं। तो डेट ए की वैल्यू निकालने के लिए इसको हम लिखेंगे 2 1 3 -2 4 5 0 3 2। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंशन का तरीका है 2। हम लोग कैसे करेंगे, ये रो और ये कॉलम हटा देंगे, 4 3 5 2 माइनस, जब 1 पे पहुंचेंगे 1 × और इसको हटा देंगे और इसको हटा देंगे, तो -2 0 और 5 और 2 आ जाएगा। +3 पे पहुंचेंगे हम तो ये पूरा कॉलम और ये हटा देंगे, तो -2 4 0 3 हमको ये मिल जाएगा। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, ये 8 -15 -4 -0 +3 और ये आएगा -6 -0। तो कैलकुलेट करेंगे, ये -7 आएगा, 14 आ जाएगा और ये +4 आ जाएगा और ये -18 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा -32 + 4, यानी इसकी वैल्यू आ रही है -28, जो 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स का हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं। यानी इसके डिटरमिनेंट्स की वैल्यू कितनी आई है, -28। अब हम क्या करेंगे, हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे इस मैट्रिक्स का। इसका एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकालने के लिए कोफैक्टर्स को तैयार करते हैं इसका। यानी इसका जो कोफैक्टर होगा, आइए देखते हैं क्या आएगा। इसका जो कोफैक्टर आएगा -7 आ जाएगा ऐसे। 1 का जो कोफैक्टर आएगा ये आ जाएगा 4, यानी 4 आ जाएगा। 3 का जो कोफैक्टर आ जाएगा वो आ जाएगा, ये रो और ये कॉलम हटाएंगे और आ जाएगा -6, ये आ गया। अब हम -2 का कोफैक्टर निकालेंगे, तो इस पूरी कॉलम को और इस पूरी रो को हटाएंगे तो हमें 2 -7 7 मिल जाएगा। यानी इसका कितना आएगा,
2 माइनस 9 माइनस 7 आएगा, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आ जाएगा। जब हम 4 पे आएंगे तो इसका जो कोफैक्टर निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी कॉलम को और इस रो को हटाएंगे तो 4 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 5 पे पहुँचेंगे, इस पूरी कॉलम को और इस पूरी रो को हटाओ, इस पूरी कॉलम को और इस रो को हटाओ, तो हमें मिलेगा क्या, -6 मिल जाएगा। अब 0 पे आते हैं तो इसका जो कोफैक्टर होगा वो होगा 5 माइनस 7, तो ये -7 आ जाएगा। अब हम 3 पे पहुँचेंगे तो 3 कॉलम और ये रो हटेगा, तो 5 दूना 10 और ये 3 दूना 6, 16 आ जाएगा, और ये -16 आ जाएगा। 2 पे पहुँचेंगे तो ये कॉलम और ये रो हटाएंगे, 8 + 2 10, तो ये 10 आ जाएगा। अब अगर हम ये जो एलिमेंट्स हैं ये कोफैक्टर्स हैं इन एलिमेंट का, अब इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज करने के लिए क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, हम रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल देंगे। इसको हम रो में बदल देंगे, -7 4 -6, 7 4 -6, 7 4 -6, -7 16 और 10 आ रहा है। अब ये मैट्रिक्स आ गया जो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब हम इन्वर्स का फार्मूला यूज़ करेंगे। क्या है इन्वर्स का फार्मूला, कि एडजॉइंट ऑफ ए में हम डेट ए से डिवाइड कर देंगे। तो डेट ए कितना है यहाँ पे, -28, और ये मैट्रिक्स हमारा है -7 7 -7 और 4 4 और 16 -6 और 10। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हर एलिमेंट में, आप इसको भी आंसर छोड़ सकते हो, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो -1/8 से हर एलिमेंट में, तो रिजल्ट में मिलेगा ये, जब यहाँ पे आएगा 1/4 1/-4 1/4, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1/7, और यहाँ पे -1/7, और यहाँ पे आएगा 16/-28, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6/28, और जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/28, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे 10/-28। ये हमारा आंसर हो गया। यानी यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें इन्वर्स निकालना है तो सबसे पहले हम किसी मैट्रिक्स की सिंगुलरिटी को चेक करेंगे, यानी वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 नहीं है तो हम आगे प्रोसीड करेंगे, बढ़ाएंगे। यहाँ पे ये 0 नहीं आया तो इसलिए हमने प्रोसीड किया आगे इन्वर्स निकालने के लिए। तो हम सबसे पहले एडजॉइंट निकालेंगे उस मैट्रिक्स का, जो पुराना तरीका है जो आप जानते हो। फिर उस एडजॉइंट में इस डिटरमिनेंट की वैल्यू से हम डिवाइड कर देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा दैट वुड बी द इन्वर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स।